ओके, हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। एंड जो भी आप लोगों के कमेंट मैं देखता हूँ कमेंट सेक्शन में, तो वो देख के उनको पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा है। कि जो मोटिव एम जो मेरा है कि मैं अपना नॉलेज आपके साथ कुछ शेयर कर पाऊँ, तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो वन्स अगेन थैंक्स टू ऑल कि जो भी लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उसी के चलते आज एक नई और अच्छी लर्निंग वीडियो के साथ हम यहाँ पर आज हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज़ करा जाता है, राइट? कि वॉल्यूम क्या है? जैसे कि हमने देखा कि प्राइस एक्शन की कुछ सीरीज़ हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस करी है और उनमें हमें सीखने को मिला है कि प्राइस एक्शन क्या है, राइट? कि प्राइस एक्शन बेसिक सिस्टम क्या है और प्राइस एक्शन के बेसिस पर हम ट्रैपिंग पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हमने क्या करी अभी प्रीवियस प्राइज़ एक्शन सीरीज़ में देखा। अब यहाँ इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे कि प्राइज़ एक्शन का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि होता है वॉल्यूम एनालिसिस। प्राइज़ एक्शन में वॉल्यूम एनालिसिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो चलिए इस वॉल्यूम की गहराई को आज हम इसकी वीडियो में समझेंगे और एक ओवरलुक लेंगे कि असल में वॉल्यूम क्या है और प्राइज़ एक्शन में जो हमारा सिस्टम है या बेसिकली अगर प्राइस और वॉल्यूम को रीड करें, तो कैसे वो चीज़ को किया जा सकता है। देखिए, प्राइस एट द एंड सब कुछ है, प्राइस को ही हम ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे कि कई बार कहा है भाव भगवान છે। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस में मूवमेंट कैसे हो रहा है? देखिए, बारीकियों से सारी चीज़ों को समझेंगे और वॉल्यूम को अंडरस्टैंड करने के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, कि असल में प्राइस क्या है? प्राइस एक नंबर है कि जो कि प्रेज़ेंट करता है कि कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, किस प्राइस पर ट्रेड हो रहा है या कहा जाए तो बायर और सेलर एट द एंड मार्केट में है और कोई तीसरा आदमी नहीं है। तो या तो कोई भी बड़ा फंड हो या कोई भी छोटा फंड हो, या तो वो बाइंग करेगा या तो सेलिंग करेगा। तो बाइंग और सेलिंग ही एट द एंड हो सकती है, राइट? तो एट द एंड बायर और सेलर ही है मार्केट में। तो बायर सेलर आपस में कितना क्वांटिटी का एक्सचेंज किस प्राइस पे कर रहा है करंट टाइम पर, उसे प्राइस कहते हैं, राइट? कि प्राइस अगर जैसे 1800 के भाव पे अभी दिखा रहा है, फॉर एग्जांपल सन फार्मा अगर 1800 के रेट पे है, तो इसका क्या मतलब है कि अभी जो क्वांटिटी खरीदी बेची जा रही है वो 1800 के रेट पे बेची जा रही है, राइट? तो ये चीज हमें प्राइस फोरकास्ट करता है कि करंट ट्रेडिंग प्राइस का प्राइस होता है, राइट? कि या करंट ट्रेडिंग एक्सचेंज वैल्यू इन एनी स्टॉक इज नोन एज प्राइस। तो प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है, या प्राइस को समझें कि प्राइस को समझा कि अच्छा ठीक है, प्राइस क्या है? एक्सचेंज प्राइस है कि किस भाव पर एक्सचेंज हो रहा है बायर और सेलर के बीच में, ये प्राइस शोकास्ट करता है ना? तो प्राइस ने शोकास्ट किया एक्सचेंज प्राइस को, तो इसमें किसके एक्सचेंज के प्राइस को? बायर और सेलर के बीच में। और बायर और सेलर क्या एक्सचेंज कर रहा है? मार्केट में क्वांटिटी एक्सचेंज कर रहा है। कोई 50 क्वांटिटी खरीद रहा है, कोई 50 क्वांटिटी बेच रहा है। तो इस चीज़ को कैसे एनालाइज़ करें? तो प्राइस की वजह से क्वांटिटी की वजह से मूव करता है। प्राइस डिपेंड करेगा कि कितनी क्वांटिटी का एक्सचेंज हो रहा है। प्राइस का मूवमेंट कैसे होगा? अगर बायर डोमिनेट करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, सेलर डोमिनेट करेगा तो प्राइस नीचे जाएगा। तो प्राइस डोमिनेट कैसे करेगा? खरीद के ही करेगा। बायर डोमिनेट करेगा एट द एंड कैसे करेगा? क्वांटिटीज़ खरीदेगा, एक हायर प्राइस पे खरीदेगा। जैसे यहाँ पे प्राइस पे ऊपर गया है, तो बायर ने हायर प्राइसेस पे खरीदा है, तो प्राइस ऊपर गया है। इसी तरह अगर सेलर नीचे के प्राइसेस पे बेचेगा, सेलर डोमिनेट करेगा, तो प्राइस नीचे जाएगा। तो एट द एंड बायर सेलर क्या खरीद रहा है, बेच रहा है? क्वांटिटीज़ का एक्सचेंज कर रहा है और वही क्वांटिटीज़ के एक्सचेंज से क्या हो रहा है? प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर सेलर क्वांटिटीज़ में डोमिनेट कर रहा है, नीचे के लेवल्स पे बेच के, तो प्राइस नीचे गिर रहा है। वाइस वर्सा बाइंग साइड पे हो रहा है। तो कैसे डोमिनेशन हो रहा है? क्वांटिटीज़ से हो रहा है। वॉल्यूम्स क्या होते हैं? क्वांटिटीज़ होती हैं, करेक्ट? वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिएगा,
ये वॉल्यूम बार है। इस चीज़ को कहते हैं वॉल्यूम बार या जो भी है ना, कि वॉल्यूम को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर ऊपर वॉल्यूम पैनल में आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना है। वेट अ मिनट, इसमें वॉल्यूम कितना है? 2,90,000 29.08 के, ठीक है। वॉल्यूम क्या शोकास्ट करता है? क्वांटिटीज एक्सचेंज, राइट? इस 5 मिनट की कैंडल में जितनी भी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है उसको वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। जैसे इस कैंडल में अगर देखें, रेड वाली कैंडल में, तो इसमें क्या है, 10,000 की वॉल्यूम आई है इसमें। तो क्या दिखाता है? 10,000 क्वांटिटी यहाँ पे एक्सचेंज हुई है, राइट? यहाँ बायर ने डोमिनेट करा है, इसीलिए प्राइस ऊपर गई है, राइट? इसको ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वॉल्यूम का क्या रोल है इसमें? बायर ऊपर कैसे लेके जाता है, सेलर नीचे कैसे लेके जाता है? एट द एंड प्राइस ट्रेड करना है। तो प्राइस ट्रेड करना है तो क्या करना चाह रहा है? सस्ता खरीदना चाह रहा है, महंगा बेचना चाह रहा है, या महंगा बेच के सस्ता खरीदना चाह रहा है, राइट? तो ये महंगा बेच के खरीदेंगे और बेचेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है? कि प्राइस में जब एक मूवमेंट आएगा, तो प्राइस में मूवमेंट कैसे होता है? मार्केट में एक्सचेंज से ही होता है प्राइस में मूवमेंट। जब कोई यहाँ पे खरीदेगा ऊपर के प्राइजेस पे, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा ना, राइट? जब बायर डोमिनेट करेगा तभी प्राइस ऊपर जाएगा। तो बायर डोमिनेट कैसे करेगा? क्वांटिटी खरीद के करेगा। रुकिए एक सेकंड, मैं इसको हटा देता हूँ। ये आज मेरी कोई ट्रेड थी सन फार्मा में, तो इसलिए मैंने ये लगा रखा था। इसको भी मैंने आप सब लोग के साथ वीडियो में शेयर किया था। इसमें टारगेट हिट हुआ है, 1:4 हमें इजीली मिल गया इसमें, ठीक है। तो देखिए, टॉपिक पे दोबारा आते हैं। क्वांटिटी क्या होता है? ये जो क्वांटिटी ऊपर कैसे जा रही है, जो प्राइस ऊपर जा रही है, ये वॉल्यूम से जा रही है। सारी चीजें आपस कहीं ना कहीं लिंक है, राइट? प्राइस ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई ऊपर खरीदेगा, तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा। और कोई क्वांटिटी अगर खरीदेगा, तो वॉल्यूम एक ऐसा चीज है, इसको कोई हाइड नहीं कर सकता, राइट? जितनी भी क्वांटिटी का एक्सचेंज होगा हर 5 मिनट में, वो क्लियर कट आपको यहाँ पे चार्ट पे दिखेगा। चाहे कोई बड़ा फंड खरीदे, चाहे छोटा फंड खरीदे, कुछ भी हो, आपको ये क्लियर कट दिखेगी। इसलिए वॉल्यूम्स में क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। आपके प्राइस में मैनिपुलेशन हो सकता है, इंडिकेटर भी प्राइस को फॉलो करेंगे तो इंडिकेटर के रिजल्ट गड़बड़ हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कभी भी मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। तो ट्रेडर्स के लिए जो एक जेन्युइन चीज है या जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वो है वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम्स को हम देखेंगे और वॉल्यूम्स को हम पढ़ेंगे, और वॉल्यूम को रीड कैसे करना है इसका हम एक नजरिया देखेंगे। तो चलो वॉल्यूम को देखेंगे कि सिंपल आप यहाँ से वॉल्यूम चार्ट प्लॉट करेंगे, तो ये कुछ वॉल्यूम बार्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम बार का मतलब क्या है? हर एक वॉल्यूम बार में कितनी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है, ये आपको यहाँ वॉल्यूम पैनल में यहाँ दिख जाता है, कितनी क्वांटिटी का एक्सचेंज हुआ है। तो इस वॉल्यूम को देख के हम एक क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। नजरिया यहाँ पे हम देखेंगे कि वॉल्यूम्स को रीड करने का, कि वॉल्यूम, चलिए हमने यहाँ प्लॉट किया, जैसे इसमें 21,000 क्वांटिटी एक्सचेंज हुआ है, वॉल्यूम में दिख रहा है। और इसमें जो प्राइस में जो फ्लक्चुएशन हुआ है एट द एंड, उसको हम देखेंगे। एट द एंड वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम फ्यूल है। वॉल्यूम आएगा तो प्राइस में मूवमेंट होगा। प्राइस में मूवमेंट कैसा होता है? कोई खरीदेगा बेचेगा, एक्सचेंज से ही तो मूवमेंट होता है। कोई यहाँ पे लाख क्वांटिटी खरीदेगा तो प्राइस सीधा ऊपर चला जाएगा, कोई यहाँ पे लाख क्वांटिटी बेचेगा तो प्राइस सीधा नीचे चला जाएगा, राइट? तो वो चीज क्वांटिटी को देख के पकड़ी जा सकती है। वॉल्यूम एनालिसिस कैसे होता है? प्राइस से कंपैरिजन करके वॉल्यूम एनालिसिस होता है। कि वॉल्यूम एनालाइज करने के लिए कैसे किया जाता है, कि वॉल्यूम की क्वांटिटीज को देख करके उस करंट टाइम पर प्राइस का कितना मूवमेंट हुआ है, उस चीज को देख करके वॉल्यूम एनालिसिस होता है। चलिए इस चीज को देखेंगे कि वॉल्यूम्स या तो रेड वॉल्यूम होता है या ग्रीन वॉल्यूम होता है। तो रेड वॉल्यूम मतलब क्या है, कि वहां पर सेलिंग क्वांटिटी हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ सब सेलिंग कर रहे हैं, या ग्रीन वॉल्यूम है तो यहाँ सब बाइंग हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों हुआ है। अब ये पता लगाने के लिए कि बाइंग ज्यादा हुआ है तभी तो यहाँ ग्रीन कैंडल बना है, और सेलिंग ज्यादा हुआ है तभी तो रेड कैंडल बना है।
लेकिन अब सेलिंग ज़्यादा हुआ है तो उसमें सेलर की कितनी पावर थी, उस चीज़ को देखने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को प्राइस फ्लक्चुएशन से कंपेयर करेंगे। यही असल में वॉल्यूम एनालिसिस होता है। और एक जो डीप एडवांस वॉल्यूम एनालिसिस की जो बिगिनिंग होती है दोस्तों, वो यहीं से होती है कि वॉल्यूम को एनालाइज़ करना है, तो कैसे एनालाइज़ करेंगे? तो देखिए क्विक एग्ज़ाम्पल लेंगे और इस एग्ज़ाम्पल की मदद से मैं ट्राई करूँगा कि जो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएँगी। तो देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वॉल्यूम ये वाला है, जो कि मैं इसको मार्क कर देता हूँ एरो से। देखिए एक कैंडल ये है, तो इसका वॉल्यूम ये है 9000 है, ठीक है? सेकंड सिमिलर वॉल्यूम देखेंगे, सेकंड सिमिलर वॉल्यूम 9000 की कहाँ आएगी? 9000 की अप्रॉक्स वेट अ मिनट देखिए इसमें भी अप्रॉक्स 9000 के आस-पास वॉल्यूम है, ठीक है? और कोई कैंडल देखेंगे 9000 देखिए इसमें भी सिमिलर वॉल्यूम लग रही है, ठीक है? 10000 के आस-पास और एक और देखेंगे कोई एग्ज़ाम्पल सिमिलर वॉल्यूम का ये 2 कैंडल है, देखिए इसमें भी 9000 के आस-पास है, ठीक है? तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। तो देखिए सिमिलर वॉल्यूम की मैंने 3 कैंडल प्लॉट कर दिए हैं यहाँ पे और एक और सिमिलर कैंडल यहाँ पे दिखा दी है, राइट? तो यहाँ पर आप एक क्विक टेस्ट करिएगा और देख के समझने की कोशिश कीजिए कि वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ कि ये जो कैंडल है, इसका प्राइस फ्लक्चुएशन कि मतलब यहाँ ओपन होके यहाँ क्लोजिंग दिया है और इसका वॉल्यूम तो देखिए इस कैंडल के प्राइस और वॉल्यूम को आपको कंपेयर करना है विथ ये वाला कैंडल एंड वॉल्यूम विथ ये वाला कैंडल एंड वॉल्यूम। तो आप तीनों कैंडल को आपको कंपेयर करना है, ठीक है? तो आप जब देखेंगे तो आपको क्या नोटिस हो रहा है कि वॉल्यूम को कैसे रीड किया जाता है? प्लाई प्राइस फ्लक्चुएशन और वॉल्यूम की क्वांटिटी को देख कर के उसको समझा जाता है, ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम लगभग लगभग तीनों का सेम है, लेकिन प्राइस में अगर हम देखें, यहाँ प्राइस काफ़ी ऊपर नहीं गया है, लेकिन इसमें काफ़ी ऊपर प्राइस गया है इसके बाद, ठीक है? लेकिन ये जो क्वांटिटी है, सेम देखिए सेम क्वांटिटी इसमें ट्रेड हुई है, लेकिन इसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरी है, राइट? तो इसमें प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट क्यों की है? या इसमें प्राइस कम फ्लक्चुएट क्यों की है कि यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज़ हो गया? सिमिलरली इसको देखेंगे, तो यहीं ओपन हुआ, यहीं क्लोज़ हो गया है, जबकि वॉल्यूम तो 10,000 सेम है, क्वांटिटी का एक्सचेंज बराबर हुआ है, अगर वॉल्यूम लगभग-लगभग सेम है तो। लेकिन फिर भी प्राइस में फ्लक्चुएशन इसमें कम क्यों हुआ है या इसमें ज़्यादा क्यों हुआ है? इस चीज़ को वॉल्यूम एनालिसिस कहते हैं, वॉल्यूम रीडिंग कहते हैं और प्राइस और वॉल्यूम को कंपेयर करके ये चीज़ पता चलती है। देखिए सिमिलर देखिए इसमें वॉल्यूम लगभग-लगभग सेम है, ठीक है? वॉल्यूम सेम है मतलब क्वांटिटी सेम हुआ है, लेकिन प्राइस का जो फ्लक्चुएशन है, देखिए, इसमें भी वॉल्यूम सेम हुआ है लेकिन प्राइस का फ्लक्चुएशन कम क्यों है? ऐसा रीज़न क्या हो रहा है? वॉल्यूम सब में सेम है, इसमें 9000 इसमें थी, लेकिन इसमें भी 9000 है, लेकिन इसमें प्राइस का फ्लक्चुएशन कम क्यों हुआ है, राइट? तो ये हम चीज़ उस चीज़ को हम कैसे सीखेंगे? तो देखिएगा, प्राइस और वॉल्यूम एनालिसिस को यही कहते हैं। देखिएगा, अगर मैं कहूँ कि वॉल्यूम तीनों चारों कैंडल का सेम है, लेकिन प्राइस में फ्लक्चुएशन इसमें डिफ़र क्यों कर रहा है? इसमें ज़्यादा प्राइस का फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है इस कैंडल में? क्या रीज़न हो सकता है? प्राइस की मूवमेंट को उसकी रीज़न समझने के लिए हमें प्राइस की मूवमेंट को समझना पड़ेगा कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होता है? प्राइस का मोमेंटम को क्या चीज़ अफ़ेक्ट करती है? अगर बायर डोमिनेट करता है तो प्राइस ऊपर कर जाता है, अगर सेलर डोमिनेट करता है तो प्राइस नीचे जाता है और अगर प्राइस नीचे जाएगा तो यहाँ पे बायर कितना डोमिनेट कर रहा है सेम कैंडल में ये भी डोमिनेट कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है प्राइस की मूवमेंट में, है ना? तो देखिए इसमें सेम वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई है, यही 9000 की वॉल्यूम है इसमें, लेकिन इसमें बायर डोमिनेट नहीं कर पाया, इसमें सेलर ने डोमिनेट किया है।
तभी प्राइस इतनी नीचे आई है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ऊपर के जो लेवल्स में बाइंग या सेलिंग नहीं हो रही है, राइट? इसीलिए वॉल्यूम नीचे आई है। प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना फास्ट या कितना धीरे होगा, ये चीज़ 2 बातों पे डिपेंड होती है कि पहला कि वहाँ बायर कितना डोमिनेट कर रहा है, दूसरा कि वहाँ सेलर कितना प्रेज़ेंट है। तो देखिएगा, पहली कैंडल में क्या लग रहा है ये ग्रीन वाली में कि यहाँ क्वांटिटी तो सेम ट्रेड हुई है, मतलब जितना खरीदा गया है उतना ही बेचा गया है ना? तो यहाँ क्या हुआ है, जितना खरीदा उतना बेच दिया, रोज़ी बन गया, है ना? फिर यहाँ क्या हुआ, प्राइस इस एक कैंडल में पर्टिकुलर में इतना फ्लक्चुएट नहीं हो पाया प्राइस, है ना? तो यहाँ क्या है, सेलर का पावर यहाँ ज़्यादा था, तभी बाइंग क्वांटिटी बराबर हुई है। तीनों में अगर वॉल्यूम देखें तो तीनों में बराबर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ इस कैंडल में पर्टिकुलर कैंडल में प्राइस इतनी ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाया बाहर, राइट? और यहाँ क्या चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ सेलर का प्रेशर ज़्यादा था पहले वाली 2 कैंडल से, है ना? इस कैंडल से नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा थी, राइट? इसीलिए सेलर उसको नीचे ले पाया। देखिए, ये कॉम्प्लिकेट थोड़ी-सी हो सकती है चीज़ काफ़ी लोगों के लिए कि यहाँ पे डीप चीज़ को टच कर रहे हैं हम यहाँ पे। वॉल्यूम एनालिसिस का जो थोड़ा-सा एडवांस पार्ट है, हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है आपको। देखिए, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँगा या धीरे-धीरे, जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो देखिएगा, क्या हुआ है कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है कि इन तीनों कैंडल में प्राइस फ्लक्चुएशन कम है, लेकिन इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा नीचे गिरा है। इसका क्या रीज़न है कि यहाँ पर ये वाले केस में सेलिंग बाइंग प्रेशर कम था, क्वांटिटी तो दोनों में सेम ट्रेड हुई है, राइट? यहाँ भी 9,000 क्वांटिटी थी, इस कैंडल में भी 9,000 क्वांटिटी थी। लेकिन ये जो कैंडल है, इसमें बाइंग प्रेशर कम है। बाइंग प्रेशर कम है, उसी की वजह से सेलर नीचे लेके जा पाया, राइट? प्राइस को। यहाँ बायर कम थे या बायर ज़्यादा खरीद नहीं रहे थे, राइट? तो यहाँ क्या था, बायर को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था खरीदने के लिए, है ना? यहाँ बायर कॉन्फिडेंट था, इसीलिए प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा था, बायर खरीद रहा था, है ना? तभी तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ कैंडल में ज़्यादा ऊपर फ्लक्चुएट हुआ है, कम वॉल्यूम में भी आगे जाके, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया है ना? तो ये इसका रीज़न है कि यहाँ इसमें प्राइस इतना ऊपर क्यों नहीं जा पाया है, क्योंकि सेलर का दबाव था यहाँ पे ज़्यादा और यहाँ पे इसके बाद क्यों ऊपर जा पाया है प्राइस, क्योंकि यहाँ पे सेलर का दबाव कम था, है ना? तो सेलर का दबाव यहाँ पे कम क्यों था? क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा था, बायर ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे। तो प्राइस के ज़्यादा चांसेस कहाँ हैं ऊपर जाने के? जहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला होगा, वहाँ सेलर उतना सेलिंग नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी, है ना? यहाँ सेलर ने सेल करने की ट्राई करी, तो यहाँ प्राइस नीचे आया, है ना? तो ये प्राइस वॉल्यूम की ट्रेडिंग होती है कि जब पता चलेगा कि यहाँ से प्राइस चलने वाला है ना? तो ये हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम एनालिसिस ये चीज़ें हमें पता लगती हैं कि यहाँ पे अब सेलर वीक हो चुका है ना? कि इन कैंडल की वॉल्यूम में हमें यही सीखने को मिला है कि यहाँ पे सेलर वीक हो गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर स्ट्रॉन्ग हो गया है, तो प्राइस ऊपर जाएगा। यही वॉल्यूम का कंक्लूजन होता है। तो यही हमने देखा। तो चलिए सेम चीज़ को हम पहले वाले दिन देखते हैं। 15-16 मार्च को करें फिर सेम एनालिसिस तो क्या होगा? देखिए, मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया है, तो इस वॉल्यूम को कैसे रीड करेंगे? वॉल्यूम रीडिंग में हम क्या सीखेंगे? इस कैंडल में क्या हुआ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ इस कैंडल में? देखिए वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना है? बहुत बड़ा कैंडल बनना चाहिए था। देखिए, अगर वॉल्यूम का कंपैरिज़न करें, इसमें वॉल्यूम देखिए ये 9,000 के आसपास है, इसमें वॉल्यूम देखिए 13,000 है। देखिए वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन प्राइस में फ्लक्चुएशन देखिए, प्राइस में पहले वाली कैंडल में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी प्राइस में अगर हम फ्लक्चुएशन देखें, तो काफ़ी कम है ना?
उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम इसमें ज़्यादा है, तो प्राइस यहाँ तक जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ प्राइस ज़्यादा नहीं जा पाया ऊपर, यहाँ प्राइस ज़्यादा ऊपर गया है। तो यहाँ क्या देखने को मिला कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेलर एंटर हो रहा है, अदरवाइज़ वॉल्यूम इतना ज़्यादा आ रहा है, तो कैंडल बड़ा बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। तो बड़ा क्यों नहीं बन पाया? देखिए, काफ़ी डीपनेस है मार्केट में वॉल्यूम रीडिंग की, कि प्राइस इतना ऊपर क्यों नहीं बढ़ पा रहा है ऊपर? क्योंकि सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा था, करेक्ट? और इसी चीज़ को मैं कहूँ कि सेंटिमेंट में देखते हैं, तो क्या होता है? देखिए, मैं इसके साथ चार्ट लगा लेता हूँ, निफ्टी का भी एक बार, तो उससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। जब हम सेंटिमेंट देखेंगे निफ्टी के साथ कंपेयर करके, तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक सेकंड, निफ्टी, वेट ए मिनट, निफ्टी का चार्ट लगाता हूँ मैं। निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे हम इसके साथ, निफ्टी 50। कितनी तारीख है ये? 17 मार्च, 16 मार्च को देख रहे थे ना हम, 16 मार्च। चलिए 16 मार्च को लगाता हूँ निफ्टी का चार्ट। ये किस टाइम की कैंडल है जहां हम देख रहे थे? मिनट, ये है 16 मार्च। टाइम क्या है अभी? ये 11:10 के आसपास, ठीक है। 16 मार्च की कैंडल यहाँ लगाते हैं 11:10 के आसपास टाइम। ये आ गया ना 16 मार्च। एक मिनट, ये 11:10 पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सेंटीमेंट एनालिसिस भी इसमें थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं, है ना? निफ्टी 50 यहाँ पे मैंने ओपन करा है। सेंटी एनालिसिस क्या है, सेंटीमेंट एनालिसिस क्या है? कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स एंड स्टॉक्स। तो देखिएगा, सेम डेट है दोनों में, है ना? इसमें भी 16 मार्च है, इसमें भी 16 मार्च है, सेम डेट है। तो सेंटीमेंट क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे, यहाँ पर वॉल्यूम में देख करके क्या लग रहा है इसमें, कि वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएट नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सेलिंग प्रेशर था, है ना? इसमें हमें समझ नहीं आएगा, सेलिंग प्रेशर आपने इसमें कैसे कंफर्म किया? देखिए, मेरा जो कर्सर है दोनों में देखिए, निफ्टी और सन फार्मा दोनों में देखिए, पहले वाली कैंडल पे देखिए, ठीक है? इसमें वॉल्यूम कितना है? 9,000 के आसपास है ना सन फार्मा में। निफ्टी में देखिए प्राइस ऊपर गया है, राइट? इसमें वॉल्यूम क्या हुआ है? वॉल्यूम ज़्यादा हुआ है, लेकिन प्राइस में फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है ना? हम इससे हमें क्या पता लगेगा? हमें यहाँ पता लगेगा कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, सन फार्मा लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाया, वॉल्यूम ज़्यादा आने के बाद भी प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई है ना? अब हम एक नेक्स्ट कैंडल में वेट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, तो निफ्टी में देखिए नेक्स्ट कैंडल में सेम कर्सर मेरा सेम देखिए कहाँ पे है? सन फार्मा में अगर इस पॉइंट पे कर्सर की, इस कैंडल में अगर हम देखें 11:15 की कैंडल में, तो 11:15 की कैंडल में हमें क्या देखने को मिल रहा है? सन फार्मा में रेड कैंडल बन गई है, प्राइस ऊपर नहीं जा पाई है। लेकिन वही निफ्टी में देखें तो कितनी बड़ी कैंडल बनी है। देखिए यहाँ निफ्टी में 11:15 पे कितनी बड़ी कैंडल बनी है। तो निफ्टी में बाइंग हो रही है, लेकिन वही सन फार्मा में हम देखें तो बाइंग नहीं हो पा रही है ना? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ प्राइस में डाइवर्जेंस आने वाला है ना? निफ्टी में बाइंग प्रेशर है, लेकिन सिमिलर पॉइंट पर यहाँ भी मैंने ड्रॉ किया है। कर्सर देख सकते हैं आप, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट दोनों का यही है। स्टार्टिंग पॉइंट भी दोनों का सेम है ना? सेंटीमेंट एनालिसिस ने क्या बताया है? इस निफ्टी लगातार हाई पे हाई ब्रेक कर रहा है इसमें, बट यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो पाया इस कैंडल में? ये तो लो पे जा रहा है, धीरे-धीरे प्राइस बढ़ नहीं रही है। तो क्या मतलब है इसका? कि यहाँ सेलिंग प्रेशर है ना? तो सेलिंग प्रेशर है तो ज़्यादा चांसेस है मार्केट नीचे जाएगा। सेलिंग प्रेशर को आपने कैसे कंपेयर किया? आपने वॉल्यूम्स में देखा कि देखिए यहाँ पे जितना वॉल्यूम आया है, उसके हिसाब से बाइंग ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ बाइंग ज़्यादा नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपको लगा कि सेलिंग प्रेशर आ रहा होगा इसमें, आपको आइडिया हुआ ना? फिर आपने सेंटीमेंट एनालिसिस इंक्लूड किया इसमें। जैसे आपने निफ्टी में देखा कि निफ्टी में इतनी ज़्यादा कैंडल हो रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है इतनी बड़ी, मतलब ज़्यादा बाइंग हो रही है। वहीं सन फार्मा में आपने देखा कि रेड कैंडल बन गई, बाइंग नहीं हो रही। तो इससे आपको क्या पता चला?
यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहाँ कैंडल छोटा क्यों बना? क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे सेंटीमेंट ने और कन्फर्म किया। अब यहाँ पे किसी भी सेलर ट्रैपिंग पे आप ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, यही कैंडल है। देखिए, सेलर ट्रैपिंग केस को हमने देखा, जैसे कि मैंने प्रीवियस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीरीज़ में आपको बायर की ट्रैपिंग, सेलर की ट्रैपिंग कैसे करते हैं आपको मैंने बताया। तो देखिए, इसी जस्ट नेक्स्ट वाली कैंडल में इंक्रीजिंग वॉल्यूम में सेलिंग हुई है। ये हमारी सेलर ट्रैपिंग कैंडल हो जाएगी, है ना? तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। अब हमारी एंट्री कहाँ होती है? इस कैंडल के लो ब्रेक पे। यहाँ कहीं एंट्री होती है इस कैंडल में, है ना? हमारा एसएल कहाँ होता है? इसके हाई का। 1:3 मैंने आपको बताया, बेसिक में तो 1:2 बताया था, लेकिन यहाँ पे देखिए 1:3-4 आराम से मिल रहा था हमें, है ना? इसी चीज़ को हम ट्रैपिंग को ट्रेड कर सकते थे यहाँ पे, है ना? तो ये एक बेसिक्स हमने वॉल्यूम एनालिसिस क्लास देखा और समझने की कोशिश की है कि वॉल्यूम रीडिंग कैसे होती है इसमें, ठीक है? तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप करते हैं कि आप सभी को वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी और एक नया नज़रिया आपको वॉल्यूम को रीड करने का मिला होगा, है ना? और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोज़ में हम आपको डेप्थ में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी चार्ज के हम आपको ये सिखाएँगे, है ना? जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगा और जानेंगे कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? आपको हर आपके क्वेश्चन को बताया जाएगा, आपका जवाब दिया जाएगा, ठीक है? आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।